की और अब निफ्टी 25,200 के करीब। और एक चीज़ जो आज बहुत अच्छी रही, जैसा कि हम सुबह भी बात कर रहे थे कि ब्रेकआउट इंटैक्ट है। मंडे का जो ब्रेकआउट था उसके बाद कल निफ्टी ने 20 डे पर एक पॉज जरूर दिया, लेकिन वो हॉल्ट नहीं था। और आज एक बार फिर निफ्टी ने हायर लो बनाया। जब तक मैंने ये ग्राफिक्स भेजे थे तब तक सिर्फ हायर लो बनाया था, लेकिन अब हमने कल का हाई भी क्रॉस कर लिया है। कल का हाई याद रखिएगा 25,182 था, 25,181 182 के करीब। अब हम उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और अगर इसके ऊपर मजबूती से हम टिक पाए और अगर 25,250 के ऊपर मजबूती से निकल पाए तो हम एक शायद बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग भी देखें। तो कल का हाई क्रॉस होना बहुत ज़रूरी, और फोर्स के साथ कल का हाई क्रॉस होना बहुत ज़रूरी। और 25,250 के ऊपर जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर आप निकले तो फिर शायद वो बड़ी वाली जो कवरिंग है वो आपको होते हुए दिखाई देगी। लेट्स सी। मिड कैप में भी अच्छी रिकवरी, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में शानदार मजबूती आज आपको देखने को मिली, और निफ्टी भी एक बार फिर से 20 डे के करीब चलता हुआ। आप श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार तेजी मार्केट में डेज हाइक के लेवल पर कारोबार करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, आपको दिखेगा। लेकिन मिड कैप निचले स्तरों से रिकवरी तो थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आप देखें तो पेन में है। आज थोड़ा सा दबाव था, इसलिए ब्रेथ में टसल देखने को मिलेगी। झुकाव फिर भी आप देखें गिरने वाले शेयर्स के प्रति ही है। 1516 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि क्या लग रहा है, शुरुआत तो धीमी हुई थी मार्केट की, लेकिन एकदम से रिकवरी आई। किस चीज़ ने इस रिकवरी को लीड किया है? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? हालांकि आपने थोड़े कुछ लेवल्स बताए हैं, लेकिन डिटेल में जानना चाहूँगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और साथ ही क्या भापा बाजार ने जो इस रिकवरी हम देख रहे हैं आज के सत्र में। देखिए, मार्केट पिछले फ्राइडे से चलना शुरू हो गया था। मंडे को एक ब्रेकआउट था, मंडे को आपने हायर हाई और हायर लो बनाया था। कल भी भले ही हम फिसले थे, लेकिन जैसा हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे श्रेया, कि मंडे वाला ब्रेकआउट कल नलीफाई नहीं हुआ था, और एक बार फिर हायर लो और हायर हाई आज निफ्टी ने बना दिया है। और अगर हम, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर कल का हाई, अब हम उसके 7 पॉइंट ही ऊपर हैं, तो अब अभी हम ये नहीं कह सकते कि डिसाइसिवली हमने उसको तोड़ा है। लेकिन अगर हम कल के हाई के डिसाइसिवली ऊपर निकले और अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और 25,250 वो एक लेवल होगा जिसके ऊपर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। एक चीज़ और जो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, वैसे बाय द वे अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी पर एक व्यू बहुत सिंपल रहा है कि बैंक निफ्टी में जब तक 56,500 इंटैक्ट है, हर डिप पर बाइंग करिए। क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए, एक चीज़ को समझिए, बैंक निफ्टी में दो मजबूत स्टॉक्स ICICI बैंक और HDFC बैंक, उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने मुड़ के नहीं देखा था। और अब ये बैंक निफ्टी जो है ना, मुझे नहीं लगता कि ऑल टाइम हाई से पहले रुकने वाला है। खैर, पहले मैं निफ्टी के लेवल्स पर आता हूँ। निफ्टी में अब देखिए रेजिस्टेंस है 25,200 से लेकर 25,250 के करीब, और अगर ये टूटा तो बड़ी रेजिस्टेंस फिर 25,250 से 25,350। मुझे लग रहा है उसके ऊपर अगर आप निकले तो शॉर्ट्स भारी मात्रा में आकर कवर करेंगे। मार्केट में शॉर्ट्स काफ़ी हैं, और सपोर्ट यहाँ पर अब 24,950 से 25,050 के करीब है। निफ्टी बैंक, आई थिंक निफ्टी बैंक में तैयारी कर लीजिए आप इसी एक्सपायरी में ऑल टाइम हाई लगाने की। आई थिंक ये व्यू पिछले 3-4 दिन से रहा है इस चैनल पर। कल थोड़ा सा मार्केट ने एक डराया था, मैं मानता हूँ इस बात को, कि कल बैंक निफ्टी का जो टेक्सचर था वो थोड़ा ख़राब हुआ था, लेकिन फिर भी कल हम 20 डेमा के ऊपर ही बंद हुए थे। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी भी ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी लॉन्ग रहें और पोजीशन जोड़ें हर डिप पर, और 56,500 का स्टॉप लॉस रखें। कितना, 500 पॉइंट से थोड़ा ही कम दूर रह गए हैं अब हम ऑल टाइम हाई से। टेक्निकली लेस देन 1%, कभी भी आ सकता है ये। एक और आज जैसा दिन आ जाए तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा दे, इसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूरी है नहीं।